गोवा का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? यकीनन सूरज, चमचमाते बीच, पार्टियां और जबरदस्त खाना, है ना? यही तो वो गोवा है जिसे हम सब जानते हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन इन जगमगाती रोशनियों और लहरों के शोर के उस पार गोवा का एक और ही चेहरा है। एक कह सकते हैं कि गहरा, रहस्यमयी पहलू जो ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। तो आज हम इसी कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ वो गोवा है जो छुट्टियों का, मौज मस्ती का सिंबल है, और दूसरी तरफ है वो गोवा जो भूतों, पुरानी किंवदंतियों और कुछ दुखद पैरानॉर्मल कहानियों से भरा हुआ है। कमाल की बात है कि ये दोनों दुनियाएं एक ही जगह पर मौजूद हैं, और आज हम उसी अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इन फेमस बीच के थोड़ा सा ही परे एक बिल्कुल अलग गोवा बसता है। एक ऐसा गोवा जिसकी कहानियां ना कानाफूसी में सुनाई जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डरावनी कहानियां कुछ इस तरह मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो चलिए, अब हम गोवा की कुछ सबसे फेमस और डरावनी कहानियों की दुनिया में चलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस जगह की संस्कृति और उसके इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जो न जाने कितनी पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जा रही हैं। तो हमारी पहली केस फाइल हमें ले चलती है सीधे कैंसोलियम गांव के थ्री किंग्स चर्च। ये जगह गोवा की सबसे ज्यादा चर्चित हॉन्टेड जगहों में से एक है, और इसके पीछे की जो कहानी है वो सत्ता, लालच और धोखे की कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि उस इलाके पर 3 पुर्तगाली राजा राज करते थे, और दिक्कत ये थी कि तीनों को ही अकेले पूरी सत्ता चाहिए थी। तो एक दिन क्या होता है, एक राजा बाकी दोनों को एक दावत पे बुलाता है और धोखे से उनके खाने में जहर मिला देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही लोगों को इस धोखे का पता चला, वो उस राजा के खून के प्यासे हो गए। अपनी ही प्रजा का गुस्सा देखकर वो तीसरा राजा इतना डर गया कि उसने भी जहर खाकर अपनी जान ले ली, और इस तरह तीनों राजाओं का एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। और बस यहीं से उस लेजेंड का जन्म होता है जिसके बारे में आज भी बात होती है। वहां के लोग मानते हैं कि उन तीनों राजाओं की बेचैन आत्माएं आज भी उस चर्च और उसके आसपास के इलाके में भटकती हैं, और यही वजह है कि ये जगह गोवा की सबसे डरावनी जगहों में से एक बन गई है। चलिए, अब अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें ले जाएगी सालीगांव गांव। अब देखिए, ये गांव वैसे तो अपने खूबसूरत चर्चों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन विडंबना देखिए कि ये एक गुस्सैल आत्मा की कहानी के लिए भी उतना ही बदनाम है। ऐसा कहा जाता है कि गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, और उसी पेड़ पर क्रिस्टलीना नाम की एक गुस्सैल आत्मा रहती है। और ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये दशकों पुरानी बात है, और गांव के लोगों के मन में इसका खौफ आज भी जिंदा है। इसके पीछे जो कहानी सुनाई जाती है वो करीब 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हुआ ये कि एक पुर्तगाली आदमी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था और अचानक गायब हो गया। जब वो मिला तो उसके पूरे शरीर पर अजीब से खरोचों के निशान थे, और वो गहरे सदमे में था। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या था, तो उसने बस एक ही बात कही, क्रिस्टलीना उसे ले गई थी। अच्छा, ये सब कहानियां सुनकर एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है ना? कि आखिर लोग ऐसी जगहों पर जाते ही क्यों हैं? मतलब जहां ज्यादातर लोग छुट्टियों में आराम और खुशी ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग जानबूझकर इन डरावनी और दुखद जगहों की तलाश क्यों करते हैं? ऐसा क्या है इन कहानियों में जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं डार्क टूरिज्म। ये टूरिज्म का एक ऐसा प्रकार है जिसमें लोग जानबूझकर उन जगहों पर घूमने जाते हैं जो किसी दुखद घटना, मौत या फिर किसी पैरानॉर्मल कहानी से जुड़ी हों। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के टूरिज्म के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? लोग जानबूझकर डर और रहस्य वाली जगहों पर क्यों जाते हैं? चलिए, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे 4 मेन वजह होती हैं। पहली है एजुकेशनल, मतलब लोग ऐतिहासिक घटनाओं को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। दूसरी है इमोशनल, जहां लोग पीड़ितों को सम्मान देने या उनसे कनेक्ट करने के लिए जाते हैं। तीसरी है थ्रिल सीकिंग, यानी एक सेफ माहौल में डर और रोमांच को महसूस करना। और चौथी वजह है, कह सकते हैं, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, मतलब एक सुरक्षित दूरी से किसी त्रासदी को देखने की जो इंसानी फितरत होती है। और गोवा की ये जो हॉन्टेड जगह हैं वो इन वजहों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बहुत ज़रूरी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है।
पहला, हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी, क्योंकि ये कहानियां अक्सर सच्ची घटनाओं से जुड़ी होती हैं। और दूसरा, सुपरनैचुरल कहानियों का रोमांच, जो इसमें एक मिस्ट्री और एक्साइटमेंट का तड़का लगा देता है। तो क्या गोवा के इस डार्क साइड को एक नए तरह के टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो गोवा के टूरिज्म के भविष्य के लिए मौके और मुश्किलें दोनों लेकर आता है। तो जाहिर सी बात है, इसके फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। फायदों की बात करें तो इससे ऑफ सीजन में भी टूरिस्ट आ सकते हैं, लोकल कहानियों को बचाया जा सकता है और नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे कुछ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन कहानियों का ज़रूरत से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होने का खतरा है, और हाँ, लोगों का शक और सामाजिक पूर्वाग्रह भी एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये कहानियाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें नहीं हैं, बल्कि ये किसी भी जगह की कल्चरल हेरिटेज, मतलब सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। असल में ये कहानियां उस समाज के डर, उसके नैतिक मूल्यों और उसके कॉम्प्लेक्स इतिहास को अपने अंदर सहेज कर रखती हैं। जैसे कि गोवा की ही कई हॉन्टेड कहानियां उसके पुर्तगाली कॉलोनियल पास्ट से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, और ये हमें उस दौर की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती हैं। और विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि क्या ये भूतिया कहानियां सिर्फ रोमांच और एंटरटेनमेंट का एक साधन है, या फिर ये किसी कल्चर का अपने इतिहास को, अपनी त्रासदियों को और अपनी यादों को जिंदा रखने का एक तरीका है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।